हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज एक ई बुक जो मैंने आपके लिए बनाई है सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए 200 एमसीक्यूज़ की, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज हम उसमें से जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, जिसके क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर किए गए हैं, क्वेश्चंस विद आंसर्स, तो वो सभी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए इस ई बुक में क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं। फ्लेमिंगो की द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, माई मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, कीपिंग क्वाइट और विस्टास के द थर्ड लेवल और द एनिमी और राइटिंग सेक्शंस के जितने भी टॉपिक्स हैं, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, लेटर टू एडिटर और आर्टिकल, इनके टोटल मिलाकर 200 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो इस ई बुक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। और या फिर आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि हम एक एक लेसन को डेली स्टडी करेंगे। तो आज जैसे हम द लास्ट लेसन की स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच के अपने पास में सेव करके रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं द लास्ट लेसन से। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, हु हैज़ कंपोज द लेसन, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन को कंपोज किसने किया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विलियम डगलस, अल्फोंस डॉडेट, कमला दास और जैक फिनी। इसका करेक्ट आंसर है अल्फोंस डॉडेट। आपको मैं बता दूं कि विलियम डगलस ने जो लेसन कंपोज किया है उसका नाम है डीप वाटर, और अल्फोंस डॉडेट द लास्ट लेसन की कंपोजर हैं ही। कमला दास माई मदर एट 66 की कंपोजर हैं, और जैक फिनी द थर्ड लेवल के कंपोजर हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी बैकग्राउंड ऑफ द लेसन, द लास्ट लेसन इज सेट इन। जो स्टोरी बैकग्राउंड है लास्ट लेसन की वो क्या है? जापान अमेरिका वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर, फ्रैंको प्रूशियन वॉर, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। सो इस स्टोरी की बैकग्राउंड में जाएंगे तो इट वाज ए वॉर बिटवीन फ्रांस एंड प्रूशिया। फ्रांस और प्रूशिया के बीच में एक वॉर था और प्रूशिया को लीड कर रहे थे बिस्मार्क, जिन्होंने फ्रांस को डिफीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर है, फ्रांस वाज डिफीटेड बाय, फ्रांस को किसने डिफीट किया था? तो प्रूशिया इज द राइट आंसर। प्रूशिया उस समय एक अकेला राष्ट्र नहीं था, इसमें जर्मनी भी इंक्लूड था, इसीलिए जर्मन भाषा को इम्पोज किया जा रहा था बजाय किसके? फ्रेंच लैंग्वेज के। द करेक्ट आंसर इज प्रूशिया। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, फ्रेंच स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। क्यों? हिज टीचर वुड आस्क हिम द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसका टीचर उसे पार्टिसिपल के रूल्स पूछेंगे। ही फियर्ड ऑफ हिज टीचर, उसे अपने टीचर से बहुत डर लगता था। द वेदर आउटसाइड वॉज ब्रिलियंट, ही वॉन्टेड टू एन्जॉय द वेदर, बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, वो वेदर को एंजॉय करना चाह रहा था। ऑल ऑफ अबाउ, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। कोई एक रीजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, चारों के चारों रीजन, यानी तीनों के तीनों रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाउ। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक क्राउड थी। क्यों थी? टू मीट एम हेमल, एम हेमल से मिलने के लिए, टू मीट फ्रेंच, फ्रेंच से मिलने के लिए, टू रीड द लेटेस्ट नोटिस, लेटेस्ट नोटिस पढ़ने के लिए, बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों ए और बी। तो देखिए इसमें ए और बी दोनों ही इसके आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है टू रीड द लेटेस्ट नोटिस। राइटर ने भी लिखा है कि बुलेटिन बोर्ड वाज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बी इट बैड इंफॉर्मेशन, बी इट अ राइट इंफॉर्मेशन, हैप्पी इंफॉर्मेशन, चाहे गलत इंफॉर्मेशन आए चाहे अच्छी इंफॉर्मेशन आए, वो सभी बुलेटिन बोर्ड से ही आया करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। हु सेड दीज वर्ड्स? ये वर्ड्स किसने कहे थे? ये वर्ड्स बुलेटिन बोर्ड के बाहर खड़े वेक्टर ने कहे थे। वेक्टर एक ब्लैकस्मिथ था, उसके साथ में उसका अप्रेंटिस भी खड़ा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वेक्टर। करेक्ट आंसर इज वेक्टर। व्हाट जनरली नॉट यूज टू हैपन इन द स्कूल, जनरली स्कूल में क्या नहीं हुआ करता था जो उस दिन हो रहा था? द चिल्ड्रन सेट साइलेंट, बच्चे उस दिन साइलेंट बैठे थे, जनरली नहीं बैठा करते थे। द टीचर लुक्ड वेरी काम, टीचर उस दिन बड़ा काम दिखाई दे रहा था, जनरली नहीं दिखाई दिया करता था। देयर वॉज ए ग्रेट साउंड ऑफ डेस्क, डेस्क की बहुत ग्रेट साउंड हुआ करती थी। ऑल ऑफ अबाउट, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, द चिल्ड्रन सेट साइलेंट, जो उस दिन हो रहा था जबकि जनरली वो नहीं हुआ करता था। तो क्वेश्चन नंबर 7 ए इज द राइट आंसर। व्हाट चेंजेस डिड फ्रेंच सी ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, फ्रेंच ने लास्ट लेसन के दिन के क्या चेंजेस देखे? ऑल वर स्टिल एंड फोकस टुवर्ड्स द स्टडी, यस। द टीचर वॉज लुकिंग वेरी काम एंड वेयरिंग स्पेशल ड्रेस, बिल्कुल सही है। विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, ऑल ऑफ अबाउट।
सारे चुपचाप बैठे थे, स्टडी में फोकस्ड थे, बिल्कुल सही है। टीचर भी काम शांत दिखाई दे रहा था, स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी उसने। विलेजर्स वर सिटिंग एट द बैक बेंचेस, और विलेजर्स बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, या फिर ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव राइट आंसर है। द विलेजर्स हैड कम टू स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, क्यों आए थे विलेजर्स स्कूल में लास्ट दिन? टू इंस्पेक्ट द स्कूल अरेंजमेंट, नो। स्कूल अरेंजमेंट का इंस्पेक्शन करने आए थे, नहीं। टू स्टडी देयर लास्ट लेसन, अपना लास्ट लेसन पढ़ने आए थे। टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड, अपना ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने आए थे। बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी। उनके लिए लास्ट लेसन इसलिए था क्योंकि वो अंतिम दिन था उसके पढ़ाई का टीचर के, इसलिए वो अंतिम दिन पढ़ने आए थे। टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुलनेस भी एक्सप्रेस करने आए थे। हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट व्हेन ही केम टू नो अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच ने कैसे रिएक्ट किया जब उसे लास्ट लेसन का पता पड़ा? ही वॉज हैप्पी, बहुत खुश हुआ। ही वॉज सैड, दुखी हुआ। ही वॉज शॉक्ड। बोथ बी एंड सी, तो करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी। वो दुखी भी था और वो शॉक्ड भी था। फ्रेंच हैड ए गिल्ट इन हिज माइंड, फ्रेंच के दिमाग में एक गिल्ट था। गिल्ट कहते हैं किसी तरह का मन में पछतावा होना। क्या पछतावा था उसे? फॉर कमिंग लेट एवरी डे, रोज लेट आने के लिए। फॉर डिसरेस्पेक्टिंग हिज टीचर, अपने टीचर को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए। फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज लर्न नहीं करने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है फॉर नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज। हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हैमल वर्कड इन द स्कूल, एम हैमल ने स्कूल में कितने दिनों तक काम किया था? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज 40 ईयर्स। हाउ डिड फ्रेंच रिसाइट हिज ग्रामर लेसन, फ्रेंच ने अपने ग्रामर लेसन को कैसे रिसाइट किया? ही स्पोक ईच एंड एवरी रूल लाउड एंड क्लियर, जब टीचर ने उससे ग्रामर लेसन पूछा तो उसने किस तरह से उसको रिसाइट किया? उसने हर नियम को बिल्कुल लाउड और क्लियर बताया। ही कुड नॉट स्पीक एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। ही स्पोक ऑल द वर्ड्स एंड रूल्स इन अ मिक्स्ड वे, या सारे वर्ड्स और रूल्स को उसने मिक्स्ड वे में बोल दिया? नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है ही स्पोक ऑल द वर्ड्स एंड रूल्स इन ए मिक्स्ड वे। Whom did M. Hamel blame for not learning French language? M. Hamel ने किसे ब्लेम किया फ्रेंच लैंग्वेज लर्न नहीं कर पाने के लिए? टू हिमसेल्फ, अपने आप को ब्लेम किया। चिल्ड्रन, बच्चों को। टू पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के माँ बाप को। ऑल ऑफ अबाउ, ऑल ऑफ अबाउ इज द राइट आंसर। अपने आप को ब्लेम किया क्योंकि उसने जब कभी भी उसे कहीं फिशिंग विशिंग पे जाना होता था तो बच्चों को छुट्टी दे दी। बच्चों को क्यों ब्लेम किया? क्योंकि बच्चों को भी जब कभी छुट्टी चाहिए थी तो वो छुट्टी लेके निकल जाया करते थे। उन्होंने आज की बात को कल तक स्थगित रखा या पढ़ाई लिखाई नहीं की। पेरेंट्स को इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ने प्रीफर किया मनी को, पढ़ाई को प्रीफर नहीं किया। एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमल ने अपने आप को क्यों ब्लेम किया ये हमने अभी डिस्कस किया। बिकॉज ही हैड बीन ऑलवेज लेट, क्योंकि वो रोज़ लेट आया करता था। बिकॉज ही हैड बीटन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बच्चों को पीटता था। ही हैड सेंट हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, या बच्चों को वो पौधों को पानी भेज देता था। बोथ ए एंड बी, तो यहाँ सही आंसर है सी, बिकॉज ही हैड सेंट हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, क्योंकि वो बच्चों को अपने पौधों में पानी डालने भेज देता था। एम हैमल ब्लेम्ड चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, एम हैमल ने बच्चों को और पेरेंट्स को भी ब्लेम किया। क्यों? फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी, फॉर पुटिंग ऑफ एवरीथिंग टिल टुमारो, फॉर प्रेफरिंग मनी ऑन स्टडी, ऑल ऑफ अबाउ। तो इसका आंसर होता है ऑल ऑफ अबाउ। एक तो बच्चे अपनी पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान नहीं दिया करते थे, या हर चीज़ को अगले दिन के लिए पुट ऑफ यानी स्थगित कर दिया करते थे। फॉर प्रेफरिंग मनी ऑन स्टडी, और पेरेंट्स जो है स्टडी के बजाय मनी को प्रीफर किया करते थे। तो ऑल ऑफ अबव यानी तीनों की तीनों बातें बिल्कुल इंक्लूड होती हैं। अकॉर्डिंग टू एम हैमल, विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एम हैमल के अनुसार कौन सी लैंग्वेज सबसे सुंदर लैंग्वेज है? फ्रेंच लैंग्वेज, वो डेफिनेटली फ्रेंच लैंग्वेज का भी प्रीफर करेगा। वाई वॉज एम हैमल लीविंग द स्कूल, एम हैमल स्कूल छोड़ के क्यों जा रहा था? विलेजर्स हैड आस्क्ड हिम टू लीव, गाँव वालों ने बोला था उसे छोड़ने के लिए। फ्रांस हैड बीन डिफीटेड बाय प्रूशिया, फ्रांस को प्रूशिया ने हरा दिया था। अ न्यू जर्मन टीचर वाज गोइंग टू ज्वाइन, एक नया जर्मन टीचर ज्वाइन करने जा रहा था। बोथ बी एंड सी, तो दोनों ही चीज़ें एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल बनती हैं। फ्रांस को प्रूशिया ने डिफीट कर दिया था और प्रूशिया की तरफ से मैसेज आ गया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। वट नोटिस हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बुलेटिन बोर्ड पर क्या नोटिस रखा गया था? द नोटिस ऑफ आस्किंग विलेजर्स टू लीव द विलेज, नोटिस में ये कहा गया था कि गांव वाले गांव छोड़ दें। नोटिस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ए न्यू जर्मन टीचर द नेक्स्ट डे,
या फिर अगले दिन नए जर्मन टीचर की ज्वाइनिंग का नोटिस था, द नोटिस ऑफ आस्किंग ऑल विलेजर्स टू अटेंड द स्कूल, या फिर नोटिस था कि सभी गांव वाले स्कूल अटेंड करें, ऑल ऑफ अबाउट। करेक्ट आंसर इज नोटिस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ए न्यू जर्मन टीचर द नेक्स्ट डे। उसमें लिखा हुआ था कि एक नया जर्मन टीचर अगले दिन ज्वाइन करने जा रहा था। फ्रेंच कुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। फ्रेंच को लास्ट लेसन के दिन सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में आई। क्यों? बिकॉज ही वॉज पेइंग फुल अटेंशन टू द स्टडी, क्योंकि वो स्टडी को पूरी तरह से ध्यान दे रहा था। बिकॉज ही वॉज बीटन बैडली बाय द टीचर, क्योंकि उस दिन लास्ट के दिन टीचर ने उसे बुरी तरह मारा था। ही हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट लेसन एट होम, या फिर उसने वो पहले से पढ़ाई कर ली थी उस लेसन की, इसलिए उसको अच्छा समझ में आ रहा था। नन ऑफ अबाउट। इसका करेक्ट आंसर है ही वॉज पेइंग फुल अटेंशन टू द स्टडी, क्योंकि वो उस दिन पूरी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा था, इसलिए उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। तो क्या ये जो रूसिया वाले लोग आ रहे हैं, तो क्या ये पीजन्स को भी जर्मन भाषा के अंदर बात करना सिखाएंगे? विच टोन हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड। तो इसमें कौन सी टोन है बोलने वाले की? अप्रिशिएटिव, क्या वो अप्रिशिएट कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है? सैटायरिक, क्या वो टोन मार रहा है? एप्रीहेंसिव, क्या वो चिंता व्यक्त कर रहा है अपनी? नन ऑफ दीज। तो इसमें करेक्ट आंसर है सैटायरिक। वो इसकी जो लैंग्वेज है वो टॉन्टिक लैंग्वेज है, दैट्स वाई द आंसर इज सैटायरिक। विच फैमिली मेंबर डिड फ्रेंच हैव लिविंग विद हिम। कौन सा फैमिली मेंबर फ्रेंच का उसके साथ रहता था? हिज फादर, उसके पापा, हिज मदर, उसकी माँ, हिज सिस्टर, हिज वाइफ। तो करेक्ट आंसर इज हिज सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये वर्ड्स मेरे लिए किस बहुत ही बड़े थंडर क्लैप की तरह थे। वर्ड्स क्या थे? लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर थे, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड थे, प्लेजेंट एंड वेलकम थे, इनऑडिबल थे। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग, शॉकिंग, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी उम्मीद ना हो। आई नेवर लुक्ड हिम सो टॉल, मैंने कभी भी उसे इतना टॉल नहीं देखा। एम हेमल, ये टॉल दिखने का क्या मतलब है? एम हेमल क्या लंबे हो गए थे, या एम हेमल बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, या एम हेमल चेयर पर खड़े हो गए थे? नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट। तो लुकिंग वेरी टॉल एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब होता है सीमिंग वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। वट स्ट्रेंथ डिड शी हैव, शी की जगह यहाँ पर ही होना चाहिए। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, मतलब मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ थी, एक ताकत थी उस चीज़ का विरोध करने की। किस चीज़ का विरोध करने की? द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द डिज़ायर ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी स्ट्रेंथ, ताकत, जो कि स्कूल जाने की जो इच्छा थी, स्कूल नहीं जाने की इच्छा, उसका उसका विरोध कर सके। टू स्ट्रेंथ द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द डिज़ायर ऑफ लर्निंग पार्टिसिपल रूल्स, या पार्टिसिपल रूल्स सीखने की जो इच्छा थी उसको रेसिस्ट कर सके। या फिर द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द डिज़ायर ऑफ गोइंग टू स्कूल, या स्कूल जाने की इच्छा को रेसिस्ट कर सके, या नन ऑफ दीज। तो स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट द डिज़ायर ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल न जाने की जो इच्छा थी उसको रेसिस्ट करने की जो ताकत थी वो राइटर के अंदर थी, फ्रेंच के अंदर थी। दैट्स वाई ही कुड गो टू स्कूल डिस्पाइट ऑफ द फियर ऑफ द टीचर, टीचर के डर के बावजूद भी वो स्कूल जा सका। तो ये क्वेश्चन थे आपके द लास्ट लेसन में से। अब अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग से। तो अगर आप इस पूरी पीडीएफ बुक को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।